नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे सुनामी के बारे में, जो एक प्राकृतिक आपदा है और अक्सर तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाती है। सुनामी का नाम सुनते ही हमारे मन में डर और चिंता का भाव आ जाता है ना? यह एक ऐसी आपदा है जो अचानक आती है और सब कुछ तहस-नहस कर देती है। तो चलो समझते हैं कि सुनामी आती कैसे है और इससे क्या-क्या होता है। यह जानना बहुत जरूरी है ताकि हम इससे बचाव के उपाय कर सकें। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है बंदरगाह की लहरें। यह शब्द जापान में उत्पन्न हुआ क्योंकि वहां सुनामी का प्रभाव बहुत अधिक होता है। ये समुद्र की बड़ी-बड़ी लहरें होती हैं जो सामान्य लहरों से बहुत ज्यादा ताकतवर और विनाशकारी होती हैं। सामान्य लहरों की तुलना में सुनामी की लहरें बहुत ऊंची और शक्तिशाली होती हैं, जो तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन यह सुनामी आती कहां से है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर जानना हमारे लिए आवश्यक है। अक्सर सुनामी समुद्र में भूकंप से उत्पन्न होती है या ज्वालामुखी फटने से या कभी-कभी जमीन खिसकने से भी। ये सभी घटनाएं समुद्र के नीचे होती हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। जब समुद्र के नीचे जमीन खिसकती है या भूकंप आता है, तो यह पानी को ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे बड़ी-बड़ी लहरें बनती हैं। जब समुद्र के नीचे प्लेट्स टकराती हैं, तो बहुत बड़ी ऊर्जा निकलती है और यह ऊर्जा पानी के ऊपर आकर बड़ी लहरें बनाती है। यह प्रक्रिया बहुत ही तेज और शक्तिशाली होती है और वो पानी के ऊपर आकर बड़ी लहरें बनाती है, जो तटीय क्षेत्रों की ओर तेजी से बढ़ती हैं और भारी तबाही मचाती हैं। अब बात करते हैं कि सुनामी क्या करती है। जब सुनामी तट पर पहुंचती है, तो यह अपने साथ बहुत सारा पानी और मलबा लाती है, जो रास्ते में सब कुछ बर्बाद कर देती है। जब सुनामी जमीन पर आती है, तो बहुत सारा पानी और मलबा साथ में लाती है और रास्ते में सब कुछ बर्बाद कर देती है। यह पानी इतनी तेजी से आता है कि लोग संभल भी नहीं पाते। घर, बिल्डिंग्स, सड़कें सब पानी में डूब जाते हैं। सुनामी से बहुत जान माल का नुकसान होता है। यह एक ऐसी आपदा है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। घर, बिल्डिंग्स, सड़कें सब पानी में डूब जाते हैं। सुनामी से बहुत जान माल का नुकसान होता है। यह एक ऐसी आपदा है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। सुनामी से बहुत जान माल का नुकसान होता है। बहुत लोग बेघर हो जाते हैं और हजारों लोगों की जान भी चली जाती है। यह एक बहुत ही दुखद और विनाशकारी स्थिति होती है। बहुत लोग बेघर हो जाते हैं और हजारों लोगों की जान भी चली जाती है। यह एक बहुत ही दुखद और विनाशकारी स्थिति होती है और हजारों लोगों की जान भी चली जाती है। यह बहुत ही दुखद और विनाशकारी स्थिति होती है। लोग अपने प्रियजनों को खो देते हैं और जीवन भर के लिए प्रभावित हो जाते हैं। खेती-बाड़ी, पानी की सप्लाई, सबको बहुत नुकसान होता है। तटीय क्षेत्रों में खेती-बाड़ी और पानी की सप्लाई पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, जिससे लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ता है। लेकिन क्या हम इससे बच सकते हैं? हाँ, अगर पहले से वार्निंग मिल जाए और लोग सेफ जगहों पर चले जाएं, तो जान माल का नुकसान बहुत कम हो सकता है। इसके लिए हमें सुनामी वार्निंग सिस्टम का सही उपयोग करना होगा। हाँ, अगर क्या है, अगर पहले से वार्निंग मिल जाए और लोग सेफ जगहों पर चले जाएं, तो जान माल का नुकसान बहुत कम हो सकता है। इसके लिए हमें सुनामी वार्निंग सिस्टम, पढ़ाई और लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें सुनामी वार्निंग सिस्टम, पढ़ाई और लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। स्कूलों में बच्चों को सुनामी के बारे में जानकारी देना और ड्रिल्स कराना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थी सुनामी की कुछ खास बातें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखा होगा। सुनामी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि हम इससे बचाव कर सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद। और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकें।